the educators for class campus. So students, hope you have done the working of your previous subject. It was math, and today we are going to study another subject. And before starting our class, we should what we do, we recite. We take the holy name of Allah, so we have to recite Tauz. So hold your arms and recite Tauz. Tauz, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Translation: I seek the refuge to Allah from Shaitan the outcast. Now recite Tasmiyah. Tasmiyah, Bismillahir Rahmanir Rahim. Translation: in the name of Allah, who is the most merciful and the Lord of mercy. Now students, raise your hand for dua. Dua for increasing knowledge. Rabbi zidni ilma. ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा. ओ माय लॉर्ड, increase my knowledge. Ameen. So students, now let's move towards our class, and what we are going to study is Urdu. So students, we have to revise first the huruf you have studied. हमने जो हर्फ पढ़ लिए हैं हम उनको पहले दोहराएंगे, उसके बाद आज हम नए हर्फ सीखेंगे. तो हर्फ ताजी का सबसे पहला हर्फ होता है अलिफ. अलिफ की आवाज़ होती है आ. अलिफ आ. अनार. हर्फ अलिफ के बाद आता है बे. बे की आवाज़ होती है ब. बा के नीचे होता है एक नुक्ता. बे ब. ब ब बकरी. ब बकरी. और बे के बाद आता है हर्फ पे. पे की आवाज़ होती है पा. पा के नीचे तीन नुक्ते. प पतंग. और पे के बाद आता है हर्फ ते. ते की आवाज़ त. त तितली. और ते के बाद आता है हर्फ टे. टे की आवाज़ टा. टा के ऊपर छोटी तोएं. टा टोपी. और इस फैमिली का जो लास्ट हर्फ होता है वो है से. से की आवाज़ सा. सा के ऊपर तीन नुक्ते. सा समर. और इसके बाद शुरू होती है जीम की फैमिली. जीम ज. इस फैमिली का पहला हर्फ होता है जीम. जीम के अंदर एक नुक्ता. जीम की आवाज़ ज. ज जहाज. जीम के बाद आता है चे. चे की आवाज़ च. चा के अंदर तीन नुक्ते. च चिड़िया. तो स्टूडेंट्स, आज आप सीखेंगे नया हर्फ हे और खे. है जीम की फैमिली का तीसरा मेंबर है और इसके पास कोई नुक्ता नहीं होता. है की आवाज़ होती है हा. हा हुक्का. और इस फैमिली का लास्ट हर्फ है खे. खे की आवाज़ ख. ख के ऊपर एक नुक्ता. ख खरगोश. तो स्टूडेंट्स, आप हर्फ हा में रंग भरेंगे पहले. ठीक है, पहले सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको पहले फिंगर से राइटिंग करते हैं, ऐसे फिंगर प्रेसिंग. उसके बाद आपने इसको रंग भरना है. ठीक है, बॉर्डर लाइन बनाकर आप इसको अपनी रंग भरेंगे. और हा हौज. हौज में भी आप रंग भरेंगे. उसके बाद आप हा को लिखने की मशक करेंगे. पढ़िए, पेंसिल फेरिए और लिखिए. तो स्टूडेंट्स, आपने हा ट्रेस करना है. ट्रेसिंग शुड बी वेरी गुड. ठीक है, ट्रेसिंग बहुत प्यारी होनी चाहिए. आप जिस तरह करते हैं बिल्कुल परफेक्ट ट्रेसिंग. ट्रेसिंग लाइंस के ऊपर. ठीक है, हाँ, इसी तरह आपने खुद से भी लिखना है जो खुशखती में है. देखें, शॉर्ट लाइन अप, स्लिपिंग लाइन एंड अ कर्व लाइन. तो स्टूडेंट्स, आपने इस तरह से खुद से लिखना है. हाँ, बहुत आसान है. शॉर्ट लाइन अप करेंगे, स्लिपिंग लाइन और कर्व लाइन बनाएंगे. ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हर्फ हा पर दायरा लगाएं. आपने ये वाली मशक करनी है. हर्फ हा को इसमें आपने ढूंढना है कि तलाश करना है कि वो कहाँ है. उसके बाद हा के पास कोई नुक्ता नहीं होता. हा भी बिल्कुल जीम की तरह होता है. उस पर आपने दायरा लगाना है. इसी तरह आपने और हर्फ हा तलाश करने हैं और उन पर दायरा लगाना है. उसके बाद स्टूडेंट्स हर्फ खा. हर्फ है और इसके बाद ख. ख में आपने रंग भरना है. पहले फिंगर ट्रेसिंग करनी है, उसके बाद इसमें रंग भरना है बॉर्डर लाइन बनाकर जिस तरह हम करते हैं. ठीक है, उसके बाद खत. खत में भी आपने रंग भरना है. अब हम हर्फ खे को लिखने की मशक करेंगे. बिल्कुल ये एक जैसे होते हैं जिस तरह आपने है लिखा. शॉर्ट लाइन अप, स्लीपिंग लाइन एंड अ कर्व लाइन. आपने इस तरह ट्रेसिंग करनी है बस. उसके बाद कुछ कहती आपने खुद से खे राइट करना है. शॉर्ट लाइन अप, डॉट से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, जैसे शॉर्ट लाइन अप, स्लिपिंग लाइन एंड अ कर्व लाइन. ठीक है, इस तरह आपने खे राइट करना. उसके ऊपर एक नुक्ता.
उसके बाद स्टूडेंट्स आखिर में आपकी जो वर्कशीट है, जो एक्सरसाइज आपने करनी है, वो उसकी हिदायत है सही हुर्फ पर दायरा बनाएं। तो आपने तस्वीर देखनी है और गौर करना है कि उसका जो पहला हुर्फ है वो क्या है, किसकी आवाज़ आ रही है। जूता, जूता। कौन सा हुर्फ की आवाज़ आ रही है, चे है या जीम। जूता, जूता। तो आपने जा पर दायरा लगाना होगा, जीम जा। उसके बाद देखें दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, चाबी, चाबी, चाबी। च की आवाज़ आ रही है तो आपने चा पर दायरा लगाना है। तो उसके बाद आपने देखना है कौन सा ऑब्जेक्ट है, हलवा, हलवा, हा, हलवा। तो आपने हा पर दायरा लगाना है। उसके बाद है चोर। देखें बच्चों, यहाँ पर एक चोर है, चोर में किसकी आवाज़ आ रही है, चोर। तो आपने चा पर दायरा लगाना है। और आखिर में है हुक्का, हुक्का, हा, हुक्का, हा पर दायरा लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब मेरे पास है एक बहुत ही दिलचस्प कहानी आप सबके लिए। 2 बच्चे थे, ठीक है, एक घर में वो रहा करते थे। उन्होंने एक छोटा सा गुड़िया घर बनाया। क्या बनाया, छोटा सा गुड़िया घर। उन्होंने उसको खूब सजाया, उसके अंदर कालीन बिछाए, पर्दे लगाए, उसकी सफाई की, उसके अंदर डाइनिंग टेबल बिछाई और कुर्सियाँ भी थीं, ठीक है, उस मेज़ के साथ कुर्सियाँ भी थीं। और उन्होंने उसको अच्छे से बिल्कुल मेंटेन करके उस पर खाने की भी चीज़ें रखी। उधर उन्होंने चिकन भी रखा, सब्जियां भी रखी और मछली भी थी। फिर पता है लेकिन क्या हुआ दोस्तों, वो जो गुड़िया घर था ना, उस घर में ना उन बच्चों के घर में ना चूहे कहीं से आ गए 2। तो वो वहाँ पर ना अपने लिए जगह ढूंढ रहे थे काफ़ी टाइम से। उनको कहीं किसी भी घर में ना छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो जब उस घर में आए, उन्होंने सब जगह तलाश की कि हमें यहाँ पे कहीं पर कोई बिल मिल जाए। उन्होंने पहले देखा कि यहाँ पे खाने की बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, अब हम यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन हमें बिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो ढूंढते ढूंढते सब जगह उन्होंने दीवारों को तलाश किया कि अगर दीवारें खोखली होंगी तो वो अपने नोकीले दांतों से वहाँ पर अपना बिल बना लेंगे, लेकिन उन्हें कोई ऐसी जगह ना मिली। फिर आखिर में पता है दोस्तों, वो उस गुड़िया घर के पास चले जाते हैं। वो उस गुड़िया घर के पास जाते हैं तो उन्हें वो बहुत प्यारा लगता है। वो कहते हैं ये तो बहुत ही शानदार है। वो डरते डरते उसके अंदर थोड़ा दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो बहुत नर्म मुलायम कालीन बिछा है, पर्दे लगे हैं। वो और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें खाने की मेज़ पर बहुत सारा खाना भी रखा हुआ दिखता है। गुड़िया घर के पास जाते हैं तो उन्हें वो बहुत ही शानदार लगता है। वो देखते हैं कि ये तो बहुत ही खूबसूरत घर है, लेकिन वो थोड़ा डरते हैं कि क्या ये हमारे लिए ठीक रहेगा, हम यहाँ रह सकेंगे। तो उन्हें पसंद बहुत आता है। फिर चूहा और चुईया दोनों उस घर में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही नर्म मुलायम वहाँ पे कालीन बिछे हैं और इतने अच्छे अच्छे पर्दे लगे हुए हैं। और वो थोड़ा और आगे जाते हैं तो देखते हैं खाने की मेज़ और उस पर खाना भी है। उधर चिकन और मछली और सब्जियां, बहुत सी चीज़ें खाने की वहाँ मौजूद होती हैं और कुर्सियाँ भी लगी होती हैं। तो स्टूडेंट्स जब वो खाने की टेबल के पास जाते हैं तो इतना सारा खाना देख के उनके मुंह में पानी आ जाता है और वो कई दिनों से भूखे भी होते हैं। तो वो बहुत सलीके से ना ये छुरी और चम्मच की मदद से खाना खा रहे होते हैं, बहुत सलीके से। तो स्टूडेंट्स पता है फिर क्या होता है, कुछ ही देर में उन्होंने चिकन, सब्जियां, सब चीज़ें चट कर डाली। आखिर में बचती है मछली। तो चूहे के हाथ से मछली नीचे गिर जाती है। तो चूहा मछली को लेने के चक्कर में खुद ही चेयर समेत, कुर्सी समेत नीचे गिर जाता है। और वो जब गिर रहा होता है तो खुद को संभालने के लिए जो मेज़ पर चादर बिछी होती है उसको पकड़ता है कि मैं इसे पकड़ लेता हूँ ताकि ना गिरूँ। तो वो चादर समेत खाने की जो प्लेटें वगैरह होती हैं वो सब नीचे आकर गिर जाती हैं और टूट जाती हैं। इस पर चूहे को और गुस्सा आता है। वो उठाकर एक यहाँ से क्षमादान उठाकर उसको खूब उससे मारने लगता है, सारी प्लेटें तोड़ देता है। चुईया उसको समझाती है कि ऐसा ना करें, इस तरह शोर होगा तो जो घर के लोग हैं उनको पता चल जाएगा कि जो गुड़िया घर है उसमें चूहे रहने लगे हैं। इस बात पर चूहा रुक जाता है और फिर वो चुईया से वादा करता है कि आइंदा वो ऐसा नहीं करेगा। फिर वो ऊपर चढ़ते चढ़ते, अपने छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई होती है ना, जीना जो बना होता है गुड़िया घर में, तो वो उन पर चढ़ते चढ़ते गुड़िया घर की चिमनी में आ जाता है और चुईया भी दूसरी चिमनी में आती है और वो दोनों देखने लगते हैं कि
फिर वो ऊपर चढ़ने लगते हैं, जो सीढ़ियाँ होती हैं ना गुड़िया घर के ऊपर चढ़ते चढ़ते वो चिमनी तक पहुंच जाते हैं, चूहा भी और चूहिया भी। फिर वो दोनों घर का जायज़ा लेने लगते हैं कि कहीं इस शोर की आवाज़ से कोई हम गुड़िया घर की तरफ तो नहीं आ रहा, लेकिन आसपास कोई नहीं होता तो वो बिल्कुल मुतमईन हो जाते हैं। और फिर जब रात होती है और चूहे और चूहिया सोने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि गुड़िया घर में सिर्फ एक ही बिस्तर मौजूद है। तो जो चूहिया होती है ना वो चूहे से ज़िद करने लगती है कि वो इस बिस्तर पे सोएगी, और वो चूहे को कहती है कि आप दूसरे कमरे में चले जाएं, नीचे वाले कहीं। तो चूहा जब दूसरे कमरों में जाता है तो देखता है कि गुड़िया घर में सिर्फ एक ही तकिया मौजूद था। तो चूहिया ज़िद करने लगती है कि उसे तकिए के बगैर नींद नहीं आती, वो तकिया उसे चाहिए। और चूहा कहता है नहीं, वो तकिया मुझे चाहिए क्योंकि तुमने बाकी बिस्तर ले लिया है। तो वो दोनों उस तकिए पर लड़ने लगते हैं, वो अपने दांतों से उस तकिए को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। और इस लड़ाई में वो तकिया फट जाता है और सब जगह रुई फैल जाती है। तो इस तरह बच्चों वो तकिया किसी के भी इस्तेमाल का नहीं रहा। तो फिर वो दोनों शर्मिंदगी से एक दूसरे को देखने लगे, और फिर दोबारा चूहिया ने उसे समझाया कि ऐसा ना करें वरना हम इस घर में कभी नहीं रह सकते। और चूहे को चूहिया की बात समझ आ गई और उसने अब पक्का वादा किया कि वो अब कभी इस तरह नहीं करेगा। तो स्टूडेंट, लेकिन वो घर के जो लोग थे उन्हें पता चल गया था कि गुड़िया घर में चूहों ने कब्जा कर लिया है। तो उन्होंने वो घर समेत उन चूहे चूहिया को कचरेदान पर फेंकवा दिया। लेकिन चूहे और चूहिया को वो घर इतना पसंद आ गया था कि वो फिर भी वहीं पर रहा करते थे। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो अपना काम कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।